हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार गाइस। मेरे पास ना शब्द नहीं है। जैसे वांगजी विंग को देखकर एकदम चुप हो जाया करता है ना, उसके शब्द कहीं खो जाया करते हैं, वैसा ही हाल मेरा हुआ है। अब मैंने किसी विंग को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मैंने आप सबके कमेंट्स को ज़रूर देखा। इतना प्यार एंड सपोर्ट मिला कि मेरी बोलती बंद कर दी तुम लोगों ने, सच में। वेल, थैंक यू सो मच मेरी बोलती बंद करने के लिए। पर मैं फिर भी स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी, वहाँ तो मैं बोलूँगी, वहाँ मैं चुप नहीं रह सकती। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब यार, आपको पता है आज क्या हुआ है? हमारे प्यारे ईज़ान, मतलब वांग यीबो और शाओज़ान, वो लोग जो चाइना का गाला इवेंट था उसमें गए थे, और वहाँ पे उन दोनों ने बिल्कुल वहाँ साइन किया, एक दूसरे के बिल्कुल पास में। पहले ईबो जिसने साइन किया, उसके बाद जान आता है। जान पूरा प्रॉपर्ली देखता है कि ईबो ने कहाँ साइन किया, उसके बगल में जाके साइन करता है। कैन यू बिलीव? मतलब रियलिटी में उन्होंने ये किया है। इसके बाद में जो जान है वो अपने फ़ोन को देखता है, उस पर फ़ोन पे मैसेज आता है, वो देख के चला जाता है। थोड़ी देर बाद ईबो भी चला जाता है उसके पीछे पीछे। मतलब चल क्या रहा है? क्या कुछ सोच सकते हो तुम लोग? मैं तो बता नहीं सकती। मैं तो हवा में हूँ। तुम लोग भी खुश हो जाओ। मतलब कुछ अलग तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में, जो हमें ये बताना नहीं चाहते। कितनी गलत बात है ना, हमें बताना चाहिए ना इनको। खैर, मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग भी खुश हो जाओ, हंसो यार। मतलब मस्त। हाँ, खैर स्टोरी पे आते हैं। मैंने पूरा बातें कर लिया। मेरा एक्साइटमेंट की वजह से मेरे पेट में ना दर्द होने लगा था। मैं कोई भी बात ना अपने मन में पचा नहीं सकती, इसलिए मुझे किसी को तो बताना था। अब देखो, मैंने हज़ारों लोगों को बता दिया। खैर, अब चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वांग जी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गया। उसने देखा कि उसके जो प्रीटी सा हस्बैंड है वो पूरा उसके ऊपर है। जिंगी बड़े मतलब एक अच्छे तरीके से एलिगेंट वे में सो रहा है। विंग है जो उसके ऊपर पूरे तरीके से आ गया है। वांग जी जिसने धीरे से विंग के बालों को उसके कान के पीछे लगाया। विंग के बाल थोड़े से लॉन्ग है, उसके कंधे तक आते हैं, क्योंकि वो एक ओमेगा है इसलिए। वांग जी जो कि विंग के सोते हुए फेस को देख रहा था। वैसे तो विंग बहुत मैसी कंडीशन में था, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा भी एकदम अलग ही शाइन कर रहा था। हाँ, अगर विंग के हिसाब से देखें तो वो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वांग जी के हिसाब से उसके चेहरे पे ग्लो है। एक ऐसा ग्लो जैसे वांग जी अपनी ज़िंदगी भर निहारता रह सकता है। इतना खूबसूरत जो लग रहा है विंग उसे। वो बस विंग को देखे जा रहा था, और वो ये भी भूल गया कि विंग सो रहा है, उसे नहीं जगाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो भूल चुका है। विंग की खूबसूरती में सब कुछ भूल गया है, खो गया है। इसलिए वांग जी का हाथ विंग के पूरे चेहरे पर जैसे इधर उधर मंडराया जा रहा था, और उस हाथ को ना वो फिराया जा रहा था। कभी वांग जी विंग के चिक्स को पुल करता है, तो कभी उसकी नोज़ को टच करता है, तो कभी उसके लिप्स पर अपने थंब को फिराता है और खुद ही स्माइल करने लगता है। कभी उसके बाल जो उसके आँखों के ऊपर आ रहे हैं उन्हें पीछे लगाता है उसके कान के, और उसके माथे पर चूम लेता है और उसको एकदम देखता रहता है। वांग जी को पता ही नहीं चला वो कितने समय से विंग को ऐसे घूरे जा रहा है। वांग जी को ये भी पता नहीं चला कि उसके पास वाला शैतान कब का उठ के बैठ कर वांग जी को घूर रहा है। मतलब जिंगी जो उठ करके वांग जी को घूर रहा था, और वांग जी विंग को। विंग जैसे एक अजीब ही लगा थोड़ा सा, क्योंकि वो नींद में था, फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि एक ब्राइट स्माइल के साथ विंग को देख रहा था। ये देखकर ना विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ गया। तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। फिर पीछे से आवाज़ आती है, मतलब उनके बिल्कुल बगल से, मैं भी बोलूँगा गुड मॉर्निंग। पता है, मुझे गुड मॉर्निंग किसी ने नहीं बोला। अब वांग जी और विंग दोनों ने उधर देखा। उनके पास में जिंगी जो कि बिल्कुल अपनी मेडिटेशन वाली पोजीशन में बैठा हुआ है, और एक टक अपने दोनों हाथों पे अपने सिर को रखकर वांग जी को घूर रहा है गुस्से में। विंग जो कि उठकर बैठ गया, उसे बड़ी हंसी आ रही थी। उसने जिंगी को अपने गोद में उठाया और उसे गुदगुदी करने लगा। जिंगी ने कहा, आहा, मत करो ना मम्मा, मुझे गुदगुदी होते है, मत करो। बाबा बोला ना मामा जो ना करे। वांग जी जिसने जिंगी को अपने गोद में खींच लिया और कहा, विंग मत करो ना, उसे गुदगुदी मत करो। वांग जी जो कि ये सब बोल तो रहा था, लेकिन वो खुद भी जिंगी को गुदगुदी करे जा रहा था। बेचारा जिंगी हंस हंस के मरे जा रहा था, उसका ना पेट दुखने लगा। तो उसने कहा, हाँ मेरा पेट दुख रहा है, प्लीज मत करो, अब मत करो। अब वांग जी रुक गया। वांग जी और विंग दोनों ही हंस रहे थे। वांग जी ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, बदला लेना चाहोगे जिंगी? जिंगी ने कहा, किससे बदला लेना है बाबा? वांग जी ने कहा, अपनी मम्मा से। तुम्हें गुदगुदी नहीं की ना इन्होंने, चलो इनको करते हैं। जिंगी जिसने एक बार विंग की तरफ देखा, विंग जिंगी को ही देख रहा था, और
जिंगी ने पता नहीं क्या किया, इशारे में विंग ने वांग जी को धर दबोचा, उसे बेड पे पटक दिया। जिंगी वांग जी के टम्मी पर आके बैठ गया और वो दोनों मिलकर वांग जी को गुदगुदी कर रहे थे। लो भाई, माँ बेटे ने मिलकर वांग जी को ही उल्लू बना दिया। वो चला था विंग को परेशान करने, अब वो खुद ही परेशान हो रहा था। उसे भी हंसी आ रही थी। वांग जी जिसका ना हंस हंस के बुरा हाल हो गया था, तो उसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपने नीचे कर दिया। उसने जिंगी से कहा, बेबी एक काम करोगे मेरा? जिंगी ने कहा, क्या करना है बाबा? दरवाज़ा खुला है, जाओ दादी के पास जाओ, अपनी ग्रैंड मदर तुम्हें बुला रही थी, मुझसे कहा था उन्होंने। जिंगी ने कहा, ओह। उसने ना बहुत अजीब ढंग से ऐसा कहा था जैसे कि उसे सब समझ में आ रहा हो कि वांग जी क्या करना चाहता है। तो जिंगी वहाँ से उतर कर बाहर चला गया कमरे में से, और वांग जी जो कि विंग को एक तरह घूर रहा था। विंग ने कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। वांग जी जिसने कहा, अरे मुझे तो कुछ याद आ रहा है, कल रात को कोई तो था जो मुझे डेस्परेटली किस कर रहा था, मेरी टंग को सक कर रहा था, मेरे लिप्स को बाइट कर रहा था। और विंग ने कहा, चुप करो, क्या 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 बेशर्मी है, तुम चुप रहो बिल्कुल। वांग जी ने फिर कहा, और मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। विंग ने कहा, और क्या याद आ रहा है तुम्हें? वांग जी ने कहा, मुझे याद आ रहा है एक बार, हाँ मुझे याद आया, मैंने ना किसी को फुल्ली निकेड देखा था एक बार। विंग के तो जैसे तोते उड़ गए थे कि ये कब हुआ। विंग ने फिर सोचा, किसे देखा इसने? तो विंग ना उठ के बैठ गया। उसने कहा, तुमने किसे देखा था नेकेड, बताओ। वांग जी जिसने विंग को ना अपने वही उसकी कमर से पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया, उसके नेक पर रब करते हुए अपनी नोज़ से फिर कहा, मैंने किसी को देखा था, वो कितना हॉट लग रहा था नेकेड। वो ना उस टाइम नहा के निकला था और बिना पीछे मुड़े देखे वो कपड़े पहन के बाहर निकल गया था। वो ना मेरा हस्बैंड है, उससे मैंने शादी की थी और पहले ही दिन उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया था। विंग जैसे जिसका ना पूरा चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था, उसने कहा, तुमने मुझे बता भी नहीं, तुम कितने गंदे हो, छी, तुमने मुझे पूरा वैसा। विंग ना कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसने अपने दोनों हाथों से अपने पूरे फेस को कवर कर लिया था। वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग का नेक पूरा रेड हो चुका है। वांग जी जहाँ पर विंग का सेंट प्लांट है ना, वहाँ पर अपनी रोज से रब कर जा रहा था। विंग जिसके लिए टॉर्चर था, सच में एक टॉर्चर था, उसका नेक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है उसकी बॉडी का। विंग जिसने कहा, ऐसा मत करो। वांग जी उसने फिर वहाँ पर एक किस किया, वेट किस। इस सडन एक्शन से विंग के मुंह से एक स्वीट सा मौन निकल गया, जिसे सुनकर वांग जी का तो बुरा हाल होते जा रहा था। कुछ और ही चीज़ थी जो जाग रही थी, विंग को भी महसूस हो रहा था, क्योंकि विंग उसी के ऊपर जो बैठा था। विंग ने कहा, तुम कितने गंदे हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वांग जी जिसने कहा, भाई तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं सोचूंगा तो किसके साथ सोचूंगा, बताओ। विंग जो स्पीचलेस था कि वो क्या बोले। विंग जो कि वहाँ से उठा, उसने एक पिलो लिया। विंग जिसने उस पिलो को वांग जी के बिल्कुल सर पे मारते हुए कहा, बैठे रहो अकेले, सोचते रहो जो सोचना है, मैं तो जा रहा हूँ। वो उसको जी बताते हुए बाथरूम में भाग गया। वांग जी भी भागा, लेकिन विंग जिसने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। देन वांग जी जो कि हंसने लगा, तभी पीछे से आवाज़ आई, मामा मैं अंदर ला जाऊँ? वांग जी जो कि अपनी जगह पर एकदम पुतले की तरह जम गया था। क्या जिंगी ने सब कुछ देखा है या सब कुछ सुना है? वांग जी जो कि पीछे मुड़ा, उसने कहा, बेबी तुमने क्या सब कुछ देखा है? मॉम एंड डैड के बीच क्या हुआ? जिंगी जिसने अपने मुंह पर ना हाथ रखा, वो हंस रहा था। उसने फिर नामे से हिलाया, उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा मामा, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ ना, बच्चे बाल ना ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर नहीं है। वांग जी को फिर याद आया कि हाँ रात में वो दोनों चले गए थे, वो तो नहीं है। तो वांग जी इसने जिंगी को अपनी गोद में उठाया और कहा, ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों चलो नहाने चलते हैं। वांग जी जो कि अब बाथरूम के बाहर आकर नॉक कर रहा था, वांग जी ने कहा, विंग दरवाज़ा खोलो, विंग विंग। विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जिंगी जिसने कहा, मम्मा दरवाज़ा खोलो ना। अब विंग ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने नहा लिया था और अंदर के बाथरोब्स को पहन लिया था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा था। फिर उसने अपने दिमाग को साफ़ किया और उससे कहा कि वो जिंगी को नहलाने ले जा रहा है, ना कि विंग को परेशान करने। तो वांग जी इसने जिंगी को अच्छे से नहलाया और देन वो तीनों अच्छे से तैयार होकर बाहर आ गए थे। ब्रेकफास्ट टेबल का नज़ारा तो कुछ अलग ही था। वहाँ पर जो फैंशिंग था वो जिंगी को मतलब जियांग चेंग को एक बड़ी सी क्रीपी स्माइल के साथ देख रहा था
और जियांग चेंग जो कि मुंह बना रहा था बहुत अजीब अजीब तरह के, और सिचेन जो उन दोनों के बिल्कुल सामने बैठे थे, वो एक सॉफ्ट सी स्माइल दे रहे थे। अंकल जिन्होंने जो था ना एक वो खाना बनाते हुए पहनते हैं ना जिससे कपड़े ख़राब ना हो, वो पहना हुआ था और उनके हाथ में चम्मच थी, वो खाना परोस रहे थे। विंग और वांग जी, मतलब वांग जी तो ठीक था लेकिन विंग हैरान था। विंग ने कहा अंकल क्या हुआ है, आप खाना क्यों परोस रहे हैं, मदर कहाँ हैं? कुरैन जिसके ना चेहरा एकदम लाल पड़ गया था, उसने कहा वो बाहर गए हैं घूमने के लिए, लगभग 5 से 7 दिन में वो लोग आ जाएंगे, हो सकता है 8 दिन भी लगे, तुम बैठो ना, खाओ खाना खाओ। विंग ने कहा अंकल आपने खाना बनाया है? लान कुरैन ने एक सॉफ्ट से स्माइल करते हुए कहा मैंने बनाया है, बैठो। फिर ना विंग भी बैठ गया, उसने देखा कि जियांग चेंग मुँह क्यों बना रहा है, फिर उसने खाने को देखा। इसके बाद तो विंग का भी मुंह बन गया, वो भी अजीब अजीब तरह के मुंह बना रहा था। जिंगी ने देखा, वो खुद भी, मतलब ये तीनों ना बिल्कुल एक जैसा रिएक्शन दे रहे थे, इधर विंग, उधर जिंगी और जियांग चेंग। फिर से चैन जो कि उठ करके जियांग चेंग के पास आए, अपने चॉपस्टिक में थोड़ा सा फूड फंसाया और कहा देखो थोड़ा सा खा लो, और अब अगली बार से मैं बोल दूंगा अंकल से कि थोड़ा स्पाइसी खाना बनाएं तुम्हारे लिए, ठीक है? जियांग चेंग ने बस नोट किया और उसने सिचेन के हाथ से खाना खाने लगा, फिर वो खुद से खाने लगा। जिंगी को विंग ने खिलाया और विंग को वांग जी ने। इतना हैप्पी फैमिली देखकर ना लान ग्रेन को बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो एक बार फैंशिंग के पास जाना चाहता था। वो फैंशिंग के पास ही खड़ा था, फैंशिंग जो कि अपना खाना बिल्कुल साइलेंटली खा रहा था। विंग, वांग जी, सिचेन सब ने उनसे बोल रहा था कि वो बैठ जाएं, पर वो बोल रहे थे कि सब लोग खा लो, वो बाद में खाएंगे। फैंशिंग जिससे अब रहा नहीं गया, तो वो अपने फादर की तरफ देखने लगा, मतलब कुरैन की तरफ देखा। उसने कहा आप भी बैठ जाइए। इस बार कुरैन ने मना नहीं किया, वो बैठ गए, वो उसके साथ में खाना खाने लगे। उन दोनों के बीच का माहौल ना थोड़ा ऑकवर्ड है, विंग समझ सकता है। अब विंग सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना चाहिए, ये उसकी फैमिली है, उसे कोई स्टैंड लेना चाहिए इन दोनों के रिश्ते को थोड़ा संभालने के लिए। उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वांग जी जिसने कहा कि वो जियांग चेंग को उसकी स्कूल छोड़ेगा, लेकिन सिचेन जैसे उन्होंने कहा वांग जी तुम रहने दो, मैं जाता हूँ उसके साथ। फैंशिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। हाँ वो जानता है उसका भाई और जियांग चेंग दोनों ही अल्फ़ा हैं, फिर भी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे ना जेलस फील हो रही थी और इस बात को वो समझ भी नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे बस गुस्सा आ रहा है क्योंकि जियांग चेंग उससे बात नहीं करता, बस इसलिए। लान सिजन के साथ में जियांग चेंग और वांग जी के साथ में विंग और फैंशिंग निकल गए थे, और आज जो हमारा जिंगी है वो रहने वाला था अपने ग्रैंडपा के साथ में, मतलब लान कुरैन जो कि ऑफिस से छुट्टी ले चुका था। वो छुट्टी ले चुका है, वो नहीं जाएगा ऑफिस क्योंकि अभी मिसेस लान नहीं है तो जिंगी को कौन संभालेगा, इसलिए वो यहीं पर रुका था। अब हम देखते हैं डायरेक्ट कॉलेज का सीन। कॉलेज में जब वांग जी विंग को लेकर के उसके अंदर आ रहा था, मतलब क्लासरूम में आ रहा था, क्लास में आते ही उसने देखा कि वो लोग लेट हो चुके हैं। हाँ आज वो लेट हो गए थे क्योंकि लान कुरैन ने खाना बनाने में देर कर दी थी। वहाँ पर जैक्सन और क्लारा भी थे, वो लोग उसे देख रहे थे। वहाँ पर मैम और वेंचिंग भी थे, वो लोग भी देख रहे थे। जब उन्होंने वांग जी को देखा ना तो मतलब सब लोग खड़े हो गए थे क्योंकि टीचर ने बोला था कि खड़े हो जाओ। विंग वांग जी के पीछे आया हुआ था। उसे देख कर ना क्लारा को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि कल इसने उसे मारा जो था ना, इसलिए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विंग से जाके कुछ कहे क्योंकि अब तो फैंशिंग भी यहाँ पर है और फैंशिंग का भाई भी यहाँ पर है। क्लारा को ना एक पहली नज़र का प्यार हो गया था वांग जी के साथ में। वांग जी जो कि वहाँ खड़ा था, फैंशिंग अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। विंग भी जाने वाला था लेकिन वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसे देखकर ना क्लारा को और ज़्यादा गुस्सा आने लगी कि ये इस ओमेगा की प्रॉब्लम क्या है, हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, पहले फैंशिंग के और अब इस रिच मैन के। उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत गलत सोच रही थी। वांग जी जिसने सबकी तरफ देखते हुए कहा आप सब मुझे तो जानते ही होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज से मेरा वाइफ उसका भी ख्याल रखेंगे। आप सब लोगों से यही विनती करता हूँ मैं, और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर मुझे बहुत अच्छे से जानते होगे। वो ना बहुत कोल्डली ये सब बोल रहा था, उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी जो सबकी तरफ थी, टीचर की तरफ भी थी। टीचर भी डर गया, उसे तो पता ही नहीं था कि लान वांग जी मैरिड है और वो भी एक बॉय के साथ में, और वो भी ये, मतलब इसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ एडमिशन लिया है। विंग जैसे झटका लगा कि उन्हें तो ये रिवील नहीं करना था ना, तो रिवील क्यों कर दिया? वांग जी ने तो कहा था कि विंग अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। फिर वांग जी ने सबकी तरफ एक बार और देखा, फिर कहा और हाँ एक बात और, विंग मेरा वाइफ है, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी को पता चला तो मैं कसम खा के बोलता हूँ वो कल गायब मिलेगा, दूसरे दिन वो दिखेगा नहीं कहीं पर।
अब वांग जी जो कि विंग की तरफ बहुत प्यारी प्यारी भरी आंखों से देख रहा था, उसने कहा, भाभी तुम जाओ, बैठ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करना, हाँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विंग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया स्लाइटली। फिर विंग जो कि चला गया वहाँ, बैठ गया। वो ना पूरे क्लासेस के दौरान उसका ध्यान इसी बात पे था कि वांग जी ने इतने लोगों के सामने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसके दिमाग में ना ये ख्याल बार बार आ रहा था कि वांग जी बस उसके साथ खेल रहा है एक तरीके से, और जब विंग को उससे प्यार हो जाएगा ना तो वांग जी उसे छोड़ देगा, क्योंकि वांग जी बहुत रिच है और विंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन आज के दिन के बाद ना विंग के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी को जाए और एक टाइट हग करे, एक डीप किस करे। उसका ऐसा मन कर रहा था। लेकिन विंग जिसने खुद पर काबू किया और खुद से कहा कि उसे फ़िलहाल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वो टाइम भी ऐसे ही निकल गया। फिर उनकी छुट्टी का टाइम हुआ। वांग जी जिसने कहा था कि वो विंग को लेने आएगा, तो वो लेने आया था विंग को। विंग को अपनी कार में ले जाते हुए उसने पूछा, तो बताओ आज का दिन कैसा गया? विंग ने चहचहाते हुए कहा, बहुत 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 अच्छा गया, क्योंकि मैंने दिन की शुरुआत में एक बहुत सादा, लविंग, केयरिंग और बहुत अच्छे इंसान को देखा था। वांग जी ने कहा, अच्छा, किसे देखा था? वांग जी जो कि विंग की तरफ ना एक तिरछी स्माइल के साथ देख रहा था। विंग ने कहा, उसी को जो मेरे सामने है। ऐसा बोलते हुए विंग जिसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डालकर और उसकी लैप में जाके बैठ गया था। वांग जी शॉक पर था एक पल के लिए, फिर वो एकदम नॉर्मल हो गया। उसने भी विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम कुछ करना चाहते हो? विंग ने कहा, अगर तुम करना चाहो तो मैं रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग लीगली मैरिड हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वांग जी जिसे ये सुनकर ना एकदम झटका सा लग रहा था कि ये सच में बदल रहा है। फिर वांग जी इसने धीरे से अपना सिर विंग के जो नेक है ना उसमें छिपा लिया। उसने कहा, विंग तुम ऐसी बातें मत करो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। विंग ने कहा, कमबख्त चाहता ही कौन है कि तुम अपना कंट्रोल रखो? वांग जी ना हंस पड़ा। उसने कहा, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो, एक दिन मैं तुम्हें इस नॉटीनेस की ना पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। विंग ने अपनी बत्ती सी दिखाई, मतलब वो उसके बनी तीत दिखाते हुए बोला, अच्छा, मैं तो इंतज़ार करूँगा। वांग जी ना बर्दाश्त के बाहर हो रहा था उसके। उसने कहा, विंग। विंग जो कि चुप हो गया, उसने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं टीज़ नहीं करूँगा, मैं फ्लर्ट भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन हाँ, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, फ्लर्ट नहीं करूँगा, तो किससे करूँ मैं? वांग जी अपने सर पे हाथ दे मारा। उसने कहा, हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विंग ने कहा, क्या कुछ होना भी चाहिए? क्या मैं बदल जाऊँगा तो तब भी तुम मुझे प्यार करोगे? वांग जी ना मतलब उसे बड़ा अजीब लग रहा था और खुशी भी मिल रही थी। विंग इतनी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था उसके सामने। हालांकि वांग जी को पता है कि विंग कितना ज़्यादा मैच्योर इंसान है। वो अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता आया है इस 19 साल की उम्र तक। तो विंग तो काफ़ी मैच्योर इंसान है, लेकिन अभी जो छोटा सा बच्चा बना बैठा है ना उसकी गोद में, तो उसे बड़ी हंसी आ रही थी इस बात पे। विंग जिसने पाउट बनाते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो ना? वांग जी ने विंग के गालों को पुल किया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, इतना प्यारा बाबे के ऊपर कौन हंस सकता है? मुझे तो तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि तुम ना एक हफ्ते तक अपने बेड से उठ नहीं पाओगे। विंग जिसका ना पूरा चेहरा लाल पड़ गया, उसने कहा, तुम बहुत शेमलेस होते जा रहे हो, तुम बहुत शेमलेस हो। वांग जी जो हंस पड़ा, उसने कहा, अच्छा, वैसे मुझे कुछ याद आया। विंग ने कहा, क्या क्या याद आया तुम्हें? वांग जी जिसने कहा, अरे यार, मुझे तो कुछ तो याद आ रहा है, कोई तो था जो। विंग ने कहा, चुप रहो। विंग को नहीं पता कि वांग जी क्या बोलने वाला था, लेकिन विंग नहीं चाहता कि वांग जी से टीस करे। फिर भी वांग जी ने अपने मुंह से विंग का हाथ को हटाया और कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे याद आ रहा है, किसी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कभी पसंद नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा। अभी ये कौन है? विंग जो ना मतलब बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहा था अपने ऊपर, उसने कहा, ऐसा मत करो ना प्लीज़। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। इनकी बातें करते करते इनका ऑफिस भी आ चुका था। ऑफिस के अंदर वांग जी आगे चला गया, फिर बाद में विंग गया। विंग जैसे ही अपने जो कैबिन में आके बैठा ना, उसने देखा कि वेंचाओ आ रहा है। विंग ना इरिटेट हो चुका था। उसने अपनी आई रोल किया। एक दिन में उसने महसूस कर लिया है कि वेंचाओ कोई अच्छा आदमी नहीं है, और उसने वांग जी से भी इस बारे में बात की थी। तो वांग जी ने कहा था कि वेंचाओ से दूर रहना, और अगर वो कुछ भी करता है तो वांग जी को बता दे। वांग जी सच में उस वेंचाओ के बच्चे को जान से मार देगा। और अभी वेंचाओ उसके कैबिन में आया बिना नॉक किए। विंग को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वेंचाओ उसके पास आया, एक फ़ाइल को पटकते हुए कहा, ये क्या है? तुम्हें अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम काम क्यों कर रहे हो यहाँ? इस फाइल में कितनी मिस्टेक्स हैं, कितने लूप होल्स हैं, देखो इसको। विंग ने उस फाइल को उठाया और देखा। फिर उसने कहा, सर, ये फ़ाइल मैंने नहीं बनाया है, ये फ़ाइल किसी और ने बनाया है। मेरा वाला फ़ाइल रेड कलर का था और ये ग्रीन कलर का है।
फिर भी मैंने पेपर्स चेक किए इसके अंदर के, इसमें जो कुछ भी है वो मैंने नहीं किया है। वैन चाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, हाँ आप झूठ भी बोल रहे हो। "हाँ, तुम जैसे सलीम ओमेगास को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम रिच अल्फाज को अपने जाल में फंसाते हो, उसके बाद उनसे पैसे ऐंठते हो, है ना? तुमने बॉस के साथ भी यही किया है। और हाँ, तुमने बॉस का जो सेक्रेटरी है भुवन, बॉस और बॉस के बड़े भाई सबको फंसा रखा है ना? हाँ, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। विंग को ना बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ टेबल पे मार दिया और कहा, चुप करो वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। विंग ना अब आपा खो चुका था अपना, उसे नहीं पड़ी किसी चीज़ की। वांगजी ने कहा है जो मन में हो वो करो, बाकी वांगजी संभाल लेगा। तो इसलिए विंग फुल जोश में था। उसने कहा, अगर तुमने एक शब्द और कहा, मैं सच कह रहा हूँ अगले दिन तुम दिखाई नहीं दोगे। ये वही सेम डायलॉग था जो वांगजी ने सुबह सुबह विंग के कॉलेज में मारा था। वही डायलॉग विंग ने यहाँ चिपका दिया। विंग जो कि अपने मन में बोल रहा था कि अब ये कुछ ना कहे, वैन चाओ वहाँ से एकदम मुंह घुमाते हुए, पैर पटकते हुए भाग गया। विंग तो एक पल के लिए हैरान था कि इतने जल्दी चला गया और कैसे चला गया। इसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वैन चाओ सच में वहाँ से चला गया था। फिर विंग ने भी उसे इग्नोर किया। विंग जिसने अपना फ़ोन उठाया और उसे थोड़ी सी नॉटीनेस उसके दिमाग में आ रही थी, तो उसने वांगजी को कॉल लगाया, लेकिन वांगजी का कॉल लगा ही नहीं। कॉल रिंग तो हुआ पर वांगजी ने उठाया नहीं। विंग ने दोबारा कॉल किया, फिर उसने मैसेज किया, बिज़ी हो या किसी मीटिंग में हो। वांगजी जिसने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विंग को समझ आया कि वांगजी ना किसी मीटिंग में ही है, तो उसने इसलिए ही उसे रिप्लाई नहीं किया है। तभी उसे महसूस हुआ कोई तो उसके कैबिन की तरफ भागते हुए आ रहा है। कैबिन का गेट जल्दी से खुला। वहाँ पर वैनिंग था जो कि हाँफ रहा था। वैनिंग ने कहा, विंग, सॉरी वहाँ पर न्यूसन था। न्यूसन ने कहा, विंग बॉस ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी जाओ। विंग ने कहा, बॉस ने बुलाया है, पर क्यों? वैनिंग अब न्यूसन जिसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बॉस ने मैसेज किया कि उन्हें तुम्हें अर्जेंट बुलाया है, शायद कुछ हुआ है, तुम जाओ ना जल्दी। विंग जो कि घबरा गया क्योंकि वांगजी को कुछ हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है वांगजी को? विंग जो कि वहाँ से भागते हुए लिफ्ट में चढ़ गया। विंग का जो कैबिन है वो वांगजी के ऑफिस से 2 फ्लोर्स नीचे है, तो वो सीढ़ियों से ज़्यादा तो उसे ज़्यादा टाइम लगता। विंग लिफ्ट में था। विंग जैसे लिफ्ट में आया ना, उसे कुछ तो अजीब लगा, लेकिन उसका ध्यान लिफ्ट में उस चीज़ पर ना होकर के वांगजी के ऊपर था। विंग जो कि दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला उसने अपने सामने वैन चाओ को देखा। विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसने कहा, तुम लेकिन वैन चाओ को देखते देखते ही विंग बेहोश हो गया। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो कि अपने ऑफिस में बैठा था, उसका मोबाइल फ़ोन जो कि उसकी सेक्रेटरी लिली के पास था। वांगजी जिसका ध्यान नहीं था कि उसका फ़ोन कहाँ है। वांगजी के पास में कॉफ़ी रखी थी जो कि लिली लेकर आई थी। वांगजी उस कॉफ़ी को पीकर ख़त्म करता है। अब उसे मीटिंग के लिए जाना था, तो वो उठकर खड़ा होकर वो पहुंच गया मीटिंग रूम में, लेकिन मीटिंग रूम में तो कोई भी नहीं था। वांगजी पीछे मुड़ा। उसने कहा, लिली, यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? लिली जो कि अंदर आ गई, उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। वो अपने ऊपर के जैकेट को उतारने लगी। वांगजी को कुछ तो अजीब लग रहा था, कुछ नहीं बहुत कुछ अजीब। उसे बहुत जल्दी समझ आ गया कि ये क्या हुआ उसके साथ में। वांगजी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन उसकी बॉडी जैसे उसका साथ छोड़ रही थी, वो ना आराम से नीचे गिर गया। ज़ोर की आवाज़ भी हुई, लेकिन वहाँ आने वाला कोई नहीं था। वांगजी ज़मीन पर गिर गया था। उसकी बॉडी ऐसे पैरालाइज हो गई थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। लूसी उसके पास आते हुए बोली, बॉस, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आप उस 2 कौड़ी के लड़के के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मुझे हर्ट किया, आप उसके साथ कैसे जा सकते हो? मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। मैं आपको कितनी बार अप्रोच कर चुकी हूँ, लेकिन आप हर बार मुझे मना कर देते हैं। बॉस, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वांगजी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पता नहीं क्या किया है इस लड़की ने उसके साथ में कि वो हिल भी नहीं पा रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। वो बस अपनी धुंधली आंखों से सामने देख रहा है उस लड़की को। वो अपना सेंस भी खोता जा रहा है। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। वांगजी जिसे धीरे धीरे कोई और ही आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसे लूसी की जगह विंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। विंग उससे बोल रहा था, लेंसन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैं इतने सालों से तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वांगजी अपनी धुंधली आंखों से देख पा रहा था सामने वो लड़की है। हाँ, वो ही लड़की है।
वो इस लड़की के साथ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वांग जी, जिसकी पूरी तरह से आपा खो चुका था, अब उसे सामने बस विंग दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंग। उसे लिली के अंदर भी विंग दिखाई दे रहा था। हेलो एवरीवन, कैसे रहा आज का पार्ट? अब जो भी है, जैसा भी है, मेरा पार्ट है, मेरा खुद का इमेजिनेशन है, तो कमेंट बॉक्स में गालियाँ मत देना। बस आज के पार्ट को यहाँ ख़त्म करने के लिए एंड कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब ये खुलासा हो जाएगा कि आगे क्या होगा। वैसे आप अनुमान लगा सकते हो कि आगे होगा क्या। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, नाचते रहो, झूमते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। बस बाय बाय।